उत्पलेशं सभासाद्या इव चित्रा महेश्वरी चित्रोत्पलेति कथिता सर्वपाप प्रणाशिनी। नमस्कार, मैं त्रिनाथ राणा। चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की 10वीं कड़ी में आपका स्वागत है। मित्रों, इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने पुराने रुद्री बैराज का अवलोकन किया। आज की इस कड़ी में हम चलेंगे माता विंध्यवासिनी के चरणों में, जो बिलाई माता के नाम से भी विख्यात हैं। तो आइए चलें भगवती विंध्यवासिनी के श्री चरणों में धर्मतराई। रायपुर से लगभग 70 किलोमीटर दूर धमतरी के दानी टोला के पास विराजित हैं माँ विंध्यवासिनी। मानवीय गतिविधियों से परिपूरित धर्मतराई अथवा धमतरी का यह स्थान किसी समय मानव विहीन सघन वन क्षेत्र हुआ करता था। जनश्रुतियों के अनुसार राजा मांडलिक एक बार अपने सैनिकों के साथ इस मार्ग से जा रहे थे। इस स्थान तक पहुंचने के उपरांत उनके अश्व आगे नहीं बढ़े। कारण ज्ञात करने हेतु जब राजा ने सैनिकों को आसपास निरीक्षण का आदेश दिया, तब सैनिकों को एक स्थान पर कई वन बिलाव दिखाई दिए जो एक पत्थर को घेरे हुए थे। वे बिल्लियाँ दिखने में भयानक थी। सैनिकों ने उन्हें भगाया एवं राजा के आदेश पर पत्थर को साथ ले जाने के लिए उसकी खुदाई करने लगे, परंतु जल की धार निकलने के कारण खुदाई संभव न हो सकी एवं खुदाई का कार्य अगले दिन के लिए रोक दिया गया। रात्रि में राजा जी को स्वप्न में भगवती विंध्यवासिनी प्रकट हुई एवं उन्होंने कहा कि उनकी पूजा अर्चना उसी स्थान पर किया जाए, उन्हें उस स्थान से बाहर न निकाला जाए। तब से यहाँ भगवती विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना आरंभ हो गई। राजा ने इस स्थान पर पूजा हेतु एक चबूतरा बनवा दिया। तब से भगवती विंध्यवासिनी इस स्थान पर धर्मतराई अथवा धमतरी नगर की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजित हैं। भगवती की असीम अनुकंपा से आज हम उनके दर्शन कर सकेंगे। भगवती के प्रवेश द्वार के निकट पूजन सामग्री की अनेक दुकानें सजी हुई हैं। प्रवेश द्वार अत्यंत भव्य एवं आकर्षक है। पूजन सामग्री एवं दर्शन की अभिलाषा के साथ जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब सर्वप्रथम हमें भगवती महिषमर्दिनी के वाहन सिंह के दर्शन होते हैं। लगभग 400 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश के पुजारी श्री डोमार महाराज एवं श्री खिलौना महाराज को भगवती विंध्यवासिनी की पूजा हेतु नियुक्त किया गया था। सन 1938 के पूर्व इस मंदिर में अजबली की प्रथा प्रचलित थी। नवरात्र पूर्णाहुति के उपरांत यहाँ 108 अज अर्थात बकरे की बलि दी जाती थी। सन 1938 में अजबली प्रथा को बंद किया गया। कुछ लोगों के मन में आशंका थी कि बलि बंद होने पर अनिष्ट होने की संभावना है, परंतु मातृ कृपा से ऐसा नहीं हुआ। सन 1825 में श्रीमती चंद्रभागाबाई पवार जी द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया और यह परिवार मंदिर का यजमान बना और आज भी यह परिवार मंदिर का यजमान है। अजबली के स्थान पर अब भगवती को कुम्हाड़ा चढ़ाया जाता है। कुम्हाड़ा, जिसे छत्तीसगढ़ी में कोहड़ा अथवा रखिया भी कहते हैं। मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर माता की अनेक स्वरूपों के दर्शन हमें होते हैं। मंदिर के भीतर पर्याप्त अवकाश है जहां भक्तजन खड़े होकर माता के दर्शन पा सकते हैं। हम
गर्भगृह की परिक्रमा करते हुए माता के समक्ष उनके दर्शनार्थ पहुँचते हैं। दुसह दोष दुख दल निकरु देवी। राजा मांडलिक के सैनिकों ने जब भगवती विंध्यवासिनी के प्रथम दर्शन किए थे तब इन्हें वन बिलाव अथवा जंगली बिल्लियाँ घेरे हुए थी। अतः भगवती विंध्यवासिनी बिलाई माता के नाम से भी विख्यात हैं। बिलाई माता के रूप में विख्यात होने का एक और आधार यह भी हो सकता है कि जो पत्थर मांडलिक के सैनिकों ने देखा था वह काले रंग का था एवं इस श्याम वर्ण को छत्तीसगढ़ी में बिलाई भी कहा जाता है। भगवती विंध्यवासिन्यै नमः। गर्भगृह में स्थापित प्रतिमा का मुख जानबूझकर तिरछा नहीं रखा गया है। जब मंदिर के गर्भगृह का निर्माण हुआ था तब प्रतिमा का अधिकांश भाग भूमिगत था। तब भगवती के मुख की दिशा का सटीक निर्धारण संभव नहीं हो सका। मंदिर निर्माण के कुछ समय उपरांत भगवती की प्रतिमा शनैः शनैः ऊपर आई। तदुपरांत ज्ञात हुआ कि गर्भगृह का द्वार तनिक तिरछा बना दिया गया है। वर्तमान में हमें इसी रूप में भगवती के दर्शन होते हैं। स्वेच्छा से अथवा प्रारब्ध से यदि हम कभी धर्मतराई पहुँचें तब भगवती के दर्शन अवश्य करें। माँ विंध्यवासिनी हम सब की मनोकामना पूर्ण करे। जय बिलाई माता। इस प्रकार चित्रोत्पला की धारा चलचित्र श्रृंखला की आज की कड़ी में हमने भगवती विंध्यवासिनी के दर्शन किए। आगामी चलचित्र में हम कुरुद में विराजित भगवती के चंडी स्वरूप का दर्शन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमः चंडिकाय।